कहानी की शुरुआत में हम जोए नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लोन कलेक्टर है, यानी कि वो इन लोगों से पैसे वसूलता है जिन्होंने लोन लिया था और अब वो इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। अगर आसान लफ्जों में कहे तो वो एक गुंडा है। अब इन लोगों को डरा धमका कर मार पीट कर इनसे पैसे निकलवाता है और एक लेडी के पास आता है जिसके लिए वो काम किया करता है, जिसे सब लोग मैडम कहते हैं। मैडम के कहने पर जोए अपने आदमियों के साथ एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर इन्हें एक और आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन वो आदमी अभी कोमा में था। वहाँ पर इस आदमी की बेटी भी होती है जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। इसका नाम जूली है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये सभी इसकी सुनने वाले कहाँ थे। वो सभी इसके बाप को धमकाते हैं, परेशान करते हैं और फिर आखिर में इसे न चाहते हुए भी इनके पेपर्स पर साइन करना पड़ता है। दरअसल इसके अंदर लिखा होता है कि अगर इन्होंने 3 दिनों के अंदर अंदर हमारे पैसे नहीं लुटाए तो जूली को अपनी बॉडी पार्ट्स बेचकर हमारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। और इसी दौरान हम जोए की तरफ देखते हैं जो कि जूली को काफी गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो इसे काफी पसंद आ गई हो। घर आने के बाद भी वो इसी ही को याद करता रहा। जूली वहाँ पर कैशियर का काम करती है जहाँ जोए आकर इसे ही देखे जा रहा था। वो दिन भर इसके आगे पीछे घूमता है, इससे बातें करता है, लेकिन जूली इसे ज्यादा कुछ भाव नहीं देती। इसे इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि शुरू में इसने इसके साथ काफी बदतमीजी की थी। अब इधर हम जोए को देखते हैं जो कि अपने फादर और अपने भाई की फैमिली के साथ रहता है और इन घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसका भाई बाबर और इसके फादर बस चलाते हैं। अब एक दिन जब जोए जूली के ऑफिस में होता है तो वो देखता है कि इसका बॉस इसे टच कर रहा है, जिस वजह से गुस्से में आकर वो इसके बॉस को मारने लगता है। तो तभी जूली पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वहां आकर जोए को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन थानेदार जोए का दोस्त निकलता है जिस वजह से इसे छोड़ दिया जाता है। अब जोए को जूली से प्यार हो गया था, वो अब किसी भी हालत में इसे पाना चाहता था। तो अगले दिन वो जूली के सामने एक ऑफर रखता है कि वो अगर इसके साथ डेट पर जाएगी तो इसके लोन में से कुछ पैसे कम कर दिए जाएंगे और हम जैसे जैसे डेट पर जाते रहेंगे वैसे वैसे पैसे कम होते रहेंगे। लेकिन जूली को इसकी बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो इसे बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। अब जूली अपने हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर इसे बताया जाता है कि इसे इसके पिछले बिल्स को भरना होगा, तभी आगे इसके फादर का इलाज किया जाएगा। अब क्योंकि जूली के पास पैसे नहीं थे तो वो अपने दोस्तों को कॉल करके रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जूली को पैसे देने के लिए सब इनकार कर देते हैं और फिर आखिर में मजबूरन इसे जोए के पास जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, खाना खाऊंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बात सुनकर जोए काफी खुश हो जाता है और वो दोनों एक साथ डिनर पर जाते हैं, लेकिन जूली इसके साथ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये सब मजबूरी में कर रही थी। अगले दिन जोए हेयर स्टाइल बनाकर नए कपड़े पहनकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो जूली के फादर का ख्याल रखता है। ये सब देखकर जूली काफी खुश हो जाती है और आज पहली बार वो जोए के साथ डिनर करती है क्योंकि अब वो इसे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। फिर कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहता है जहाँ पर अब इन दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन हम जोए के दोस्तों को देखते हैं जो कि एक दुकान वाले को मार रहे थे क्योंकि इसने अभी तक लोन नहीं भरा था। तो तभी जोए वहाँ आकर इस दुकान वाले को बचा लेता है, लेकिन इसी वक्त जूली वहाँ आ जाती है जिसे ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जोए दुकान वाले को मार रहा था, जिस वजह से जूली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जोए इसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जूली इसे वहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे भी लुटा दूंगी क्योंकि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा थी। तो जोए इससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जूली इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने फादर को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जोए काफी दुखी होता है। फिर जोए ड्रिंक करके हॉस्पिटल वापस आता है जहाँ पर इसे पता चलता है कि जूली के फादर की मौत हो गई है और इसके पास इसके फादर का फ्यूनरल कराने तक के पैसे नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर जोए आ जाता है और एक रूम को रेंट पर लेकर डेकोरेट करवाकर इसके फादर का फ्यूनरल करवाता है। वहीं पर जूली को एक शॉप ओनर मिलते हैं जो इसे बताते हैं कि जोए ने हमें बचाया था, ना कि मारा था। और फिर ये सुनकर इसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इसे माफ करके अपने घर ले आती है। जोए देखता है कि वो घर काफी छोटा था और इतने छोटे घर में जूली को रहता देख जोए काफी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों फिर से मिलने लगे थे और जोए जूली का काफी ख्याल भी रखता है और यहाँ पर जूली इसे एक किस भी करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी कहते हैं और यहाँ से इन दोनों के प्यार की नई शुरुआत होती है। अब ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी खुश थे। यहाँ पर जूली जोए से कहती है कि मेरा एक टी शॉप खोलने का ख्वाब है। फिर जोए कहता है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा ख्वाब पूरा करेंगे। अब अगले दिन जोए अपने मैडम के पास जाता है और कहता है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर मैडम कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर इसको गुस्सा आ रहा था। अब अगले दिन ही वो शॉप ढूंढने लग जाते हैं ताकि जूली अपनी टी शॉप खोल सके।
करके अब इन्हें एक शॉप मिलती है, लेकिन इसका रेंट काफी ज्यादा था क्योंकि वो शॉप फेमस जगह पर थी। चौंक के इन्हें शॉप खोलनी थी तो जूली अपने फादर के इंश्योरेंस के पैसे इस शॉप में इन्वेस्ट करने का सोचती है और फिर अगले दिन जूली वो पैसे लेकर जोए के पास जाती है और एक डीलर के पास डील करने के लिए बुलाती है, लेकिन जो इस पैसे को लेकर गैम्बलिंग करने चला जाता है। इधर जूली इसका इंतजार कर रही थी। इधर हम देखते हैं कि जोए के ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं और इसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वो गुंडे इस मैडम ने बेचे थे और इधर काफी देर हो जाने के बाद जूली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जोए इसके पास आता है जो कि काफी जख्मी होता है। जोए को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि इसने जूली के सारे पैसे गवा दिए थे, जिस वजह से वो खुद को सजा देने के लिए जूली से झूठ बोलता है कि वो इससे प्यार नहीं करता और ये सब इसने पैसों के लिए किया। और फिर ये सब सुनकर जूली को इस पर गुस्सा आता है और इससे सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को बहुत बेरहमी से मार डालता है और जेल पहुंच जाता है। अब 6 महीने गुजर जाने के बाद हम देखते हैं जहां बाहर किसी को भी पता नहीं था कि जो कहां चला गया। अब जेल से निकलकर वो मैडम के पास आता है जहां वो इससे पूछता है कि मेरे पैसे कहां हैं। अब क्योंकि मैडम पॉलिटिक्स में आ चुकी थी इसलिए वो इसकी बात का बगैर जवाब दिए वहां से चली जाती है। तो गुस्से में आकर जो है इसके ऑफिस को बर्बाद कर देता है और वहां आग लगाने की धमकी देता है। तो मैडम डर कर इसे पैसे देने के लिए मान जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इससे पता चलता है कि इसे ब्रेन की एक बीमारी है, इसकी वजह से वो बहुत जल्द मरने वाला है। अब जो इन पैसों को लेकर जूली के पास जाता है, लेकिन जूली इस पर अब भी काफी गुस्सा थी। वो इन पैसों को नहीं लेती और इसे मारकर वहां से भगा देती है। अब जो अपने घर आता है जहां पर इसके फादर की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन इस हालत में भी इसका भाई इसके फादर से काम करवाता है, जिस बात से गुस्सा होकर वो इसे मारता है। जिसके बाद वो अपने फादर के साथ बैठकर बहुत ज्यादा बातें करता है और फिर वहां से निकलकर जूली को देखने के लिए जाता है, जहां पर वो देखता है कि अब जूली दूसरे बंदे के साथ रिलेशन में है। जो काफी दुखी था, रो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर तभी चक्कर आने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब हॉस्पिटल में इसकी खुलती है तो वो अब इस टाउन को छोड़ने का फैसला करता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। लेकिन जूली जो इसे हॉस्पिटल लेकर आई थी, इसे ढूंढते ढूंढते एक पुलिस वाले से मिलती है जो इसका दोस्त था। वो पुलिस वाला इसे सब कुछ बता देता है कि इसकी तबीयत काफी खराब है और वो इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है। और फिर ये सुनकर वो जल्दी से स्टेशन की तरफ भागती है जहां पर इसे जोए मिल जाता है। वो इसे अपने साथ इसके घर ले आती है जहां पर जूली इसके साथ ही रुक जाती है। अब धीरे धीरे जोए की हालत काफी खराब होने लगती है तो इसे हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाता है। जूली हमेशा इसके साथ रहती है और इसे खुश रखने की कोशिश भी करती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है जहाँ पर जोए की हालत अचानक ही खराब हो जाती है और इसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इसका फ्यूनरल किया जाता है जहां पर सब लोग काफी इमोशनल होते हैं। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जो अपने फादर को एक लेटर लिख रहा था। वो कहता है कि डैड, मेरे जाने के बाद जूली का ख्याल रखना क्योंकि इसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। इधर जोए के फादर जूली से मिलते हैं, जिसके बाद जोए के भाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि जोए ने मरने से पहले इसकी भाई की दुकान के लिए एक लाइट छोड़ दी थी। इसे लगता था कि इसका भाई किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो सबके लिए कुछ ना कुछ करके किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।